ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है ये है क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम इसी को आगे पढ़ेंगे। क्लास 10th की एनसीईआरटी। अच्छा देखो, शुरू से ना स्टार्ट करके मैंने सबसे पहले चैप्टर 5 को लिया है और इसी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आज का टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां। देखो ये क्लास के 10th के बच्चों के लिए है, तो ये आराम से धीरे धीरे ही बोल के पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो विषय है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां। अब ये क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक ना। देखो ये हमारा चैनल है अच्युत एकेडमी, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए। ठीक है, अब आओ हम अपने विषय की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो क्लास होगी आपकी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लोग इसको कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और करेंगे तो आपका ही फायदा होगा। ठीक है, तो हमारा आज का जो विषय था है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो देखो कोई भी श्रृंखलाओं, कोई भी एक ऐसी श्रृंखला हो, संख्याओं की श्रृंखला हो जिसका अगला पद, जो भी अगला पद आता है, प्रत्येक पद जो आता है उसमें कुछ निश्चित जोड़ने पे प्राप्त होता हो। सीरीज ऑफ नंबर इन विच ईच नंबर आर ऑप्टेंड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। अब देखो ये जो है चीज ऐसे देखने में, ऐसे बस बोल दिया तो ऐसे समझ में नहीं आएगी, उसको मैं आपको बताता हूं मैं कि ये कैसे होगा। अब ये एक्चुअली मुझे एक पूरी एक स्लाइड ही लेनी पड़ेगी। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ आप, मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज होने वाला है। अब देखो सबसे पहले देखो, अगर मान लो हम ये जो बात कर रहे हैं कि कोई एक निश्चित नंबर में, मान लिया मेरे पास कोई ऐसा नंबर है, तो जानते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो समांतर श्रेणियों का सबसे अच्छा उदाहरण जानते हो जो आपके ने देखा हुआ है, तो वो होते हैं जो आपके टेबल पहाड़े होते हैं ना। जैसे देखो दो है, फिर दो का टू वन जा टू, टू टू जा फोर, मतलब दो का दो, दो दूने चार, दो तिहाई छः, दो चौको आठ, ऐसे ही डॉट 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 डॉट, 10 टाइम पे 10। अब देखो यहाँ पर जब आप देखोगे ना, इस एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पर जब आप देखोगे ना तो इसमें +2 का ऐड हो रहा है। ठीक ना। अब जब यहाँ 4 से आप 6 पर आ रहे हो तो इसमें भी +2 का ऐड हो रहा है। अब आप 6 से जब 8 में जाओगे तो +2 का ऐड होगा, ऐसे ही यहाँ पे 10 मान लो होगा तो +2 का ऐड होगा। ठीक ना। तो अब इससे आप ये समझ लो सबसे पहले कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसी श्रृंखलाएं जिनका प्रत्येक अगला पद एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त हो। तो अब आप ये देख रहे हो ना कि दो है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का और समांतर श्रेणी का उदाहरण है। आप समझ लेना इस चीज को। इस तरह से कोई इसको तो कोई पहाड़ा टेबल का उदाहरण ही नहीं देगा, बट मैं आपको एकदम बेसिक से एकदम जो नीचे की चीजें हैं, एकदम जो कोई भी समझ सकता है उस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ऐसे ही 3 को ले लो, ऐसे आप लिख लीजिए। ठीक ना। इसको 12 कर लीजिए, 15। ठीक ना। ऐसे डॉट डॉट। तो अब इसमें क्या हो रहा है देखो आप, +3, +3, +3, +3। ठीक ना। ये टेबल ये है। अभी पहले मैं टेबल से आपको समझा रहा हूँ, इसके अतिरिक्त भी अभी मैं एक और उदाहरण लूंगा। तो ये आपका मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 था। ठीक ना। ये एग्जाम्पल 1 था और ये एग्जाम्पल 2 था। ये सारे उदाहरण जो है आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हैं। ठीक। आप देखो अब क्या होगा। अब जब इसको आप समझ रहे हो तो अब इसको आप समझो इस तरीके से कि मान लो यही होता है कि एक संख्या है, उसका अगला जो पद है कोई फिक्स जोड़ने पे आएगा। तो इस तरह की जो होती है इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। ठीक ना, समांतर श्रेणी, जो मैंने आपको बता दिया। और अब हम लोग इसी चीजों को आगे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसे कैसे होता है। और ढेर सारे भी आपको मैं उदाहरण दे देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे कि नहीं नहीं यही तो बस केवल नहीं ना होता होगा। देखो जैसे मान लो कोई भी नंबर ले लो, मान लो 24 ले लिया, उसके बाद अगला नंबर 27 ले लो, फिर 27 के बाद तुम 30 ले लो। ठीक ना। या फिर तुम अगर ये चीज आप नहीं लेना चाह रहे हो
तो इसमें कोई नेसेसरी नहीं है, आप कुछ और भी ले सकते हो। जस्ट लाइक मैं बताता हूँ आपको, ये मान लो आप ये ले लो 500, फिर उसके आगे 550, फिर 600, ठीक ना। अब ये देखो इसमें कितने का बढ़ रहे हो, +50 का बढ़ रहे हो, इसमें कितना हो रहा है, +50 का बढ़ रहे हो। तो याद रखना कि इस तरह की जो श्रृंखलाएं होती हैं वो जो है बोलते हैं अर्थमेटिक श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, ठीक। इस तरह की जो श्रृंखलाएं होती हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, ठीक। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं कि अगर मान लो आप जनरलाइज फॉर्म में कुछ जानना चाहते हो इसको, तो क्या लिखोगे। जैसे मान लो हम लोग मान लेते हैं पहला जो है, इसको यहां पर ऐसे समझ लो, मान लो ये 2 4 6 8 10, ठीक ना। अब देखो यहां पर जो है ये जो फिक्स नंबर 2 है, ये जो है ये हो जाएगा a+2, इसको मान लो a1, इसको मान लो a2, इसको मान लो a3, इसको मान लो a4, ठीक ना, और इसको मान लो a5। अब यहां पर आप देखो, अब ये ऐसे समझते चलो, देखो अब मैं इन्हीं सारे टर्म्स के बारे में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मैं आपको समझाऊंगा। पहला टर्म होता है सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस, याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों जानिएगा तो ज्यादा फायदे में रहिएगा। तो सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो अब इस पर आप देखो, सर्वांतर का मतलब यही हुआ जो ये +2 +2 +2 आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस। तो ये जो सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस होता है इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से। यहां पर डी की वैल्यू होगी 2, ठीक ना, और a1 की वैल्यू यहाँ पे 2, a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, a2 की वैल्यू 4, a3 की वैल्यू 6। ये हो जाता है कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर हो जाएगा, ठीक ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, पद क्या होता है। पद को मतलब यही, तो अब ये समझो ये जो होता है पद या टर्म, तो ये जब देखोगे तो ये आपका पहला पद है a1 जिससे रिप्रेजेंट, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। इसी प्रकार से ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ठीक ना। आप हिंदी इंग्लिश ऐसे ही समझते चलिए, ठीक। ये हो गया आपका पद हो गया, ठीक। अब आ गया व्यापक रूप या जनरल फॉर्म। अब मैं आपको बताता हूं व्यापक रूप या जनरल फॉर्म क्या होता है। अच्छा देखो, अगर जब हमको व्यापक रूप या जनरल फॉर्म में इसको लिखना होगा, तो इसका अगर मुझे जनरल फॉर्म लिखना हो तो जनरल फॉर्म ऐसे लिखेंगे, इसको व्यापक रूप कर लो या जनरल फॉर्म कर लो, जनरल फॉर्म, ठीक ना। तो इसको लिखने के लिए अगर इसको मैं ए मान ले रहा हूं, इसको a1 मानना हो, ठीक ना, a1, ठीक ना, तो a1 बराबर क्या हो रहा है, a1 होगा। अब a2 लिखना होगा, अगर मुझे a2 लिखना होगा जब मुझे, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना a1 प्लस डी। समझ पा रहे हो ना, अगर a1 में प्लस डी जोड़ दिया जाएगा, ये देखो यहाँ पे डी की वैल्यू 2 है ना, तो a1 में a 2 है और इसमें डी भी 2 है यहाँ पर, तो जब जोड़ दिया जाएगा a प्लस डी तो ये हो जाएगा 4, ठीक ना। अब देखते जाओ, एकदम ये सबसे सरल एग्जाम्पल दिया है मैंने। अब a3 बराबर क्या हो जाएगा, a1 प्लस 2d, ठीक ना। एक बार डी ए डी, एक बार ए डी, तो 2d और a1, तो a1 प्लस 2d बराबर 6। समझ गया ना, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये ऐसे छोटा सा लिख लो, ये ऐसे लिख लो, ऐसे बस समझने के लिए जनरलाइज फॉर्म में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 × 2, तो 2 × 2, 2 दूना 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब ऐसे ही आप ले लो a4 ले लो, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस 3d बराबर 8, ठीक ना। इसी को बोलते हैं आपको जनरलाइज फॉर्म, इसी को बोलते हैं जनरल फॉर्म या जनरलाइज फॉर्म, आप जो भी बोल लो, ठीक ना। यही होता है। अब क्या होती है, अब क्या होती है, एक फाइनाइट एपी होती है, एक जो होती है फाइनाइट एपी होती है, एक फाइनाइट एपी होती है, एक इनफाइनाइट एपी होती है। अब ये दोनों चीजें क्या होती है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक ना। अब फाइनाइट एपी क्या होगी, रुक जाओ मुझे एक नया टैब खोल लेने दो।
एक स्लाइड जिससे ब्लैंक स्लाइड रहेगी तो ही तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। अब देखो, ये मुझे जब ब्लैंक स्लाइड में मिल गई, अब ये मैं चल रहा हूँ आपको जनरल फॉर्म बता दिया। अब मैं आपको परमिति या फाइनाइट, ये देखना हिंदी माध्यम परमिति और इसको फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो अब जो है आपका फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। ये लिख लीजिए आप, ठीक है, ये लिख लो आप, फाइनाइट फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप ऐसे ही यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप इसी को एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यही आप यहाँ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जब लिखते हैं तो इसी को लिखते हैं एपी, ठीक ना, ए डॉट पी, ठीक ना। तो अब मैं आ रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए, चलो ठीक है, कहाँ पे गए, ये फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फाइनाइट एपी क्या होती है। अब यहाँ पे देखो फाइनाइट या परमिति, याद रखना परिमिति, क्या लिखा हुआ है, परिमिति, ठीक ना, याद रखना परिमिति लिखा हुआ है, परिमिति मैंने लिखा है, ऐसा ना हो परिणीति चोपड़ा आप लगे पढ़ने। ये परिमिति है, ओके, राइट डाउन, इसको सही कर लीजिए, ये है परमिति, ठीक। इसी को अब मैं बताने जा रहा हूँ क्या परमिति। अच्छा देखो ऐसे होगा ना, मान लो कोई एपी दिया हुआ तो उसको लिख लो 2 4 6 8 9 10, ठीक ना। इसको डॉट 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 करते करते 20 तक लेते जाओ। तो ये देखो ये इंड इसका दिख रहा है कि यहाँ पे क्या होगा अंतिम में, ठीक ना। और मान लो यहाँ पे ले लो 500, 555, फिर 560, 565, फिर डॉट 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 600, 600, याद रखना हिंदी हिंदी माध्यम 600, 600 और फिर इंग्लिश में 600, ठीक। अब ये लिख लो और मान लो इसको रख लो 1/2, फिर 1 प्लस, अब इसका अगला हो जाएगा, समझ रहे हो ना, 1/2 में आधा जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, फिर अब इसमें कितना जुड़ेगा, ठीक। तो 1 में 1/2 आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना, ठीक है, 3/2। फिर अब इसमें 3/2 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते मार लो 5 तक जाना है। तो ये देखो ये जो है, ये जहां पर अंतिम इंड बता दे किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का या समांतर श्रेणी का, तो जब अंतिम में हमें इंड पता होगा ना तो इसको बोलते हैं फाइनाइट 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 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब परिमिति समांतर श्रेणी, ठीक। ये हो गया। अब आपको मैं बताता हूं इसी तरीके से इनफाइनाइट का क्या होगा। अब आओ वो भी देख लो, इनफाइनाइट का क्या होगा, आओ देखो इनफाइनाइट क्या होगा। देखो इनफाइनाइट के लिए जो होगा वो आप देख लो क्या होगा इनफाइनाइट के लिए। बस इसमें कुछ करना नहीं है, मान लो इसको लिख लो, कोई भी लिख लो, 6 लिख लो, 6 लिख लो, 9 लिख लो, 12 लिख लो, और इसको ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब इनफाइनाइट तक, मतलब इसका एंड नहीं है पता है। इसको 10 लिख लो, 12 लिख लो, 10 12 14, ये कितना जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक ना। तो अब ये क्या हो जाता है ना, इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट एपी, ठीक ना। इनफाइनाइट एपी कहो या फिर कहो क्या कहोगे, अपरिमिति, अपरिमिति, ठीक ना, अपरिमिति है, याद रखना है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो है अपरिमिति, अपरिमिति, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप पढ़ लो फिर उसके बाद से बोला कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, अपर अपरिमित, ठीक ना। अब ये जो हो गया इसको आप कुछ करेक्शन कर लो। ये देखो ये जो है इसको लिखेंगे जो है, आप इसको सही कर लीजिएगा, परि परिमित, और इसको लिखेंगे अ अपरिमित,
मित, ठीक ना। एक्चुअली हिंदी इंग्लिश में यही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको लिखेंगे परिमित बोलते हैं फाइनाइट को, और इसको बोलते हैं अपरिमित, ठीक ना। अब ये जहाँ पे आप पढ़े हुए हो परिमित, आप इसे भी सही कर लो, नहीं तो कहोगे कि सर ने गलत ही बता दिया था। ये जो होता है परिमित, ठीक ना, परिमित समांतर, समांतर समांतर श्रेणी, ठीक ना, परिमित समांतर श्रेणी। अब ये श्रेणी आप समझ लेना, इसको श्रेणी है, ठीक। ये हो गया परिमित समांतर श्रेणी, ठीक। अब आ जाओ हमारे, ये जो आपकी टर्मिनोलॉजी थी इस तरीके से, ये जो आपकी टर्मिनोलॉजी जो मुझे पढ़ानी थी मैंने आपको पढ़ा दी कि क्या क्या होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया सर्वांतर क्या होता है, इसका नोटेशन डी से दिखाते हैं, ठीक। पद बता दिया A1 A2 A3 ऐसे लिखते हैं, ठीक। जनरल फॉर्म में भी आपको बता दिया मैंने A1 प्लस, अब अगला टर्म जो होगा A1 प्लस डी, और अगला टर्म होगा A1 प्लस 2D डॉट डॉट डॉट। अब इसी में अगर डॉट का अंतिम पद दिया रहेगा तो ये फाइनाइट हो जाएगा या परिमित हो जाएगा, और अदरवाइज जिसमें अंतिम पद जो है अंतिम टर्म नहीं दिया होगा वो जो है अपरिमित हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये तुम्हारे सिलेबस में जो आपके है, ये जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अब ये आपका सिलेबस हो गया, एक सेकेंड वेट करो आप, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं। अब ये जो, अब ये हमारा ये जो फार्मूला है, ये इसका एपी का, एपी बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक ना। इसी फार्मूले के बारे में हम लोगों को जानना है कि ये जो है क्या है फार्मूला, ये और ये किस तरीके से काम करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ए आप समझ ही पा रहे होगे, ए यहाँ पर जो ए होता है, A1 जो होता है, ए जो लिखते हैं हम लोग, ए को लिखते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म लिखते हैं, ठीक ना। A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक। A1 का मतलब होता है, यहाँ पर AP बराबर होता है, लिख लीजिए आप लोग, देख लीजिए, AP बराबर होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। देखो अब यहाँ पे मैंने आपको यन नहीं बताए थे, ये देखो ये यन जो होते हैं ना, आप जब यहाँ पर देखोगे यन जो समझने की कोशिश करना, अगर एक टर्म है तो यन बराबर 1 हो जाएगा, ठीक ना। अगर दो टर्म है तो यन बराबर 2 हो जाएगा, तीसरा 3 टर्म है टोटल तो यन बराबर 3 हो जाएगा। अब मान लो ऐसे यहाँ पे करेंगे तो यन बराबर ये 10 पर आएगा, समझ रहे हो ना, और ये यन 1 हो जाएगा, यन बराबर ये है यन वन मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ वो हैं, ठीक ना। यहाँ पे यन बराबर 10 पर ये आएगा, ठीक, ठीक ना। अब जैसे मान लो अगर कोई श्रृंखला दी हुई है, अगर इसमें एक ही टर्म होगा तो यन बराबर 1 हो जाएगा, अगर उसमें दो टर्म होगा तो यन बराबर 2 हो जाएगा, और अगर उसमें 3 टर्म होगा तो यन बराबर 3 हो जाएगी। याद रखना, जितने किसी जो श्रृंखला दी रहेगी आपकी, जो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया रहेगा, अर्थमेटिक श्रृंखला जो दी रहेगी सीरीज, उसमें जितने पद रहते हैं, टोटल पद का मतलब यही, जितने पद रहते हैं उसको यन से डिनोट करते हैं, ठीक ना। और आपको डी तो कॉमन डिफरेंस पढ़ाई दिया। अब देखो आपको मैं ये कोशिश करता हूँ, आपको ये डेरिवेशन आता कैसे, एक बार ये समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप समझ पाओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखो ये बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ए वन बराबर ए कर लो, A2 बराबर ए प्लस डी कर लो, और A3 बराबर कर लो, क्या करोगे, ए प्लस 2D हो जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा, A4 बराबर ए प्लस 3D, ठीक ना। अब ऐसे ही मान लो यहाँ पर an बराबर क्या होगा, an बराबर क्या होगा बताओ, डॉट 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 ऐसे ही इसको समझा जाता है, डॉट 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 ऐसे ही करके, तो A1 तो रहेगा ही, ठीक। अब देखो जब यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 3 हो रहा था, ठीक। तो अगर मैं इसको यन मान लेता हूं, इसको यन मान लिया जाए,
तो ये हो जाएगा n-1। अगर मैं इसको n मान रहा हूं तो ये देखो यहाँ 4 था तो यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 हो रहा है। तो उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे n मान रहा हूं तो यहाँ पर n-1 हो जाएगा इंटू डी। तो अब आपका यही फार्मूला हो जाता है एपी में nth मतलब nth टर्म जो निकालते हैं हम लोग वही होता है nth टर्म। मतलब जो भी पद होगा nth टर्म का मतलब ये होता है कि nवां पद क्या होगा, तो a1 प्लस n-1 इंटू डी। आई होप आप समझ गए होगे। a1 देखो, a1 बराबर a मान लो, a2 बराबर a प्लस डी मान लो, a3 बराबर a प्लस 2d मान लो, a4 बराबर a प्लस 3d मान लो। तो अब an बराबर जब निकालना होगा नॉर्मलाइज फॉर्म में करेंगे तो a मान लो, ये तो a का मतलब a1 ही रह जाएगा, a1 ही हो जाएगा पहला, क्योंकि ये पहला टर्म है ना a1, तो इसको a1 रह जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पे जब 4 था तो यहाँ 3 हो रहा था, तो यहाँ पे जो आएगा an जब होगा तो n-1 इंटू डी। तो हमारा यही फार्मूला डेरिवेशन से आता है, ठीक ना। अब ये आपको मैंने डेरिवेशन आपको बता दिया। आओ अब हम लोग इसकी कुछ श्रृंखलाओं को समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये क्वेश्चन करेंगे आप। ओके, आपको अब क्वेश्चन करने की इच्छा होगी, चलो ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं हल्के, पहले छोटा 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 करते हैं, नहीं तो फिर एक ही बार में मजा नहीं आएगा। आप कठिन कठिन क्वेश्चन कर नहीं पाओगे अभी पहली बार। अभी मैं इसको पहले पढ़ा रहा हूँ, आगे और भी अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, और मतलब इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी ले आऊंगा। लेकिन एज आवर रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमको पढ़ना सिर्फ एनसीईआरटी हाई 10th है, सीबीएसई, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, चलो ठीक है। अब ये देखो, मान लो मेरा पहला पद जो मैं लिख लेता हूँ, मान लो मेरा पहला पद जो है 18 है, और डॉट 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 कर दिया मैंने। अब यहां पे बताओ कि क्या होगा। मेरा पहला पद जो है 18 दिया हुआ है, ठीक ना, और फिर डॉट डॉट दिया है सेकंड पद के लिए, और ये तीसरा पद ये है, ठीक ना। तो अब बताओ कि ये सेकंड पद क्या होगा हमारा, सेकंड पद क्या होगा। देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखना, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है तो आप चेक करोगे इसमें कितना डिफरेंस है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे ऊपर समझा चुका हूँ कि डिफरेंस ही होता है। तो 54 में से जब जाएगा 72 तो कितना आएगा, कितना आएगा बताइए। तो यहाँ पे आप घटाइए जरा, कितना जाएगा। कितना आ रहा है, 18 आ रहा है ना। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 18 आ रहा है। तो मतलब हमारा जो यहाँ पर 18, अगर यहाँ पे हमारा a1 है तो हम क्या करेंगे a2 निकालने के लिए, a2 बराबर हो जाएगा a1 प्लस डी। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हमने d क्या होता है यहाँ पे आपको मैंने बता चुका हूं कि d क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि d क्या होता है, कहाँ गया, ये मैंने बताया था आपको d क्या होता है। तो उसी हिसाब से अब यहाँ पर भी लगेगा कि क्या d हो रहा है, ठीक ना। तो अब आप जब यहाँ पे आ जाते हो तो आप जब यहाँ पे करोगे तो आप कर लोगे a1, तो a1 कितना हो जाएगा 18 प्लस डी डिफरेंस, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, याद रखना डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर। ए डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस और हिंदी माध्यम सर्वांतर। डी को वहां सर्वांतर बोलते हैं, ठीक ना। तो अब अगर सेकंड टर्म हमको निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, 18 और 18 जोड़िए कितना हो जाएगा, 18 18 36। तो अब पहले और दूसरे में कितना अंतर है, 18 का, दूसरे और तीसरे में 18 का। तो ये मतलब ये क्या है, एपी है। समझ गए ना। इसी तरीके से क्वेश्चन देगा आपका कि 18, ये पहला पद दे दिया, तीसरा चौथा दे दिया, पूछ लिया दूसरा क्या होगा। अच्छा, एक और एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, देखो ये आप समझना, ठीक। अगर मान लो कोई श्रृंखला दी हुई हो, मान लो ये 3 दिया हो, ठीक ना, ठीक, ओके 3।
3 मत कहो, अंडर रूट 3 कहो। अंडर रूट 3 पहले दिया हो और आगे दे दे अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6। इसको एपी मत करके चले आना, ठीक ठीक ना। इसको एपी करके मत चले आना, क्योंकि अगर आप इसको एपी करके चले आओगे तो देखो अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है, मैं बता दे रहा हूं आपको, आगे जरूरत मैं एक बार समझा देता हूं, आप बाद में उसको देख लेना। यही होती है उसकी वैल्यू। और A4 की जो वैल्यू होती है अंडर रूट, इसकी कितनी होगी, 2 आएगा। और इसकी 5 की, जब अंडर रूट 5 की वैल्यू जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 2.236। याद रखना ये एपी नहीं होगा, ठीक ना। अंडर रूट में कोई वैल्यू अगर दी रहे आपको, और ऐसे दी रही तो भले ये 3 से 4 हो रहा है, याद रखना ये अंडर रूट 4 5 हो रहा है, ये एपी नहीं होगा। क्या होगा, ये एपी नहीं होगा, याद रखिएगा। एक ये एग्जाम्पल हो गया ना। अब एक और एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। अगर यहाँ पर दिया रहे 3, पहला पद हो 3 प्लस अंडर रूट 2, ठीक, और अगला पद आपको दे दिया जाए 3 + 2 अंडर रूट 2, और अगला पद दे दिया जाए 3 + ये, अच्छा ऐसे कंटिन्यूएशन में है, ये 3 + 3 अंडर रूट 2। ये एपी का उदाहरण है, ठीक ना। इसमें देखो पहले अंडर रूट 3 में जुड़ा हुआ है, इसमें 2 अंडर रूट 2 जुड़ा हुआ है। याद रखना ये सेम क्वांटिटी, ये एपी है लेकिन ये एपी नहीं है, ठीक है। अब आप समझ गए, ठीक ना। अब आओ, अब ये देखो, अब ये दिया हुआ है, बताओ सेकंड टर्म क्या होगा। ये भी मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके में दिए हुए हैं, मैं इसी सारी क्वेश्चंस को ही, आगे क्वेश्चन ही बस अब समझाना है कि क्या होता है। मैं आपको मजेदार चीजें बताता हूँ। ये देखो इसमें क्या है ना, देखो पहला पद हमारा क्या है, पहला पद है हमारा 2 और तीसरा पद है 38। अब पूछ रहा है सेकंड पद ही क्या होगा, ठीक ना। तो हमारे पास सिर्फ देखो एक ही फार्मूला अभी तक मैंने बताया है। an बराबर ये जो है कि जो भी टर्म होता है एपी में, टर्म निकालने के लिए जय भी टर्म निकालना हो तो यही होता है फार्मूला। सिर्फ मैंने एक ही फार्मूला बनाया हुआ है अभी आपको। आओ अब देखो, मैंने सिर्फ यही फार्मूला बताया हुआ है, अब आपको मैं इसको बताता हूँ कैसे। देखो A1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस, मान लो ये an, मान लो ये A1 की वैल्यू है ना। अब वही नॉर्मलाइज फॉर्म में मैं फार्मूला रख रहा हूँ, ठीक ना। an बराबर होता है A1 प्लस n-1 × d, ठीक ना। इसी फार्मूले में मैं इसको पुट कर रहा हूँ। तो मेरा मान लो A1 ये है ना, तो A1 में इसको n की जगह पहला पद ही हमको दिया हुआ है ना, पहला पद ही निकालना है, ठीक ना। सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। nth की जगह हो गया n-1 × d, ठीक। अब देखो ये निकलेगा कैसे, देखो भाई हमको d भी पता नहीं है, n भी नहीं पता है, A1 की वैल्यू हमको पता है। क्या है A1 की वैल्यू, 2 है ना। यही तो है ना A1 की वैल्यू 2। देख रहे हो ना A1 की वैल्यू क्या है, पहला A1 क्या टर्म है, nth हमको निकालना है पहला। तो A1 जो है इसमें जो है 2 हो जाएगा, पद आपका दिया हुआ है। अब चूंकि ये भी 2 ही चल रहा है, प्लस n-1, क्योंकि हमको ये कहाँ तक है तो ये तो पता चल नहीं पा रहा है। बताओ कैसे लगेगा, इस क्वेश्चन को बताओ फिर बताता हूं मैं, वेट करो। बताओ पहला और तीसरा टर्म दिया हुआ है, आप बताओ ये कैसे लगेगा। दो इक्वेशन, इतने सारे अननोन, कैसे लगाओगे, सोचिए। 30 सेकंड का आपके पास समय है।
देखो इस सवाल को लगाने का हमारे पास दो मेथड है, समझो। अब इस सवाल को लगाने का हमारे पास दो मेथड है, समझो। इसको हमको निकालना है जो टर्म, अब इसको दो मेथड है, हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो अब हमारा जो सबसे पहला होगा, देखो देखो यहाँ पे 2 है, जायज सी बात है, इसमें कोई मान लो यहाँ पे नंबर हमारा यक्स होगा, ठीक। और जो यक्स होगा ये, और ये होगा 38, ठीक ना। अब सुनो, तो अगर हमारा ये A1 बराबर अगर ये 2 है, तो ये जो A2 होगा, A2 बराबर जो होगा 2 प्लस डी बराबर यक्स, यही ना होगा, ये कॉमन डिफरेंस से ही तो आएगा ना। और A3 बराबर आपका होगा, A3 बराबर होगा 2 प्लस 2D, ठीक ना। अब देखो 2 प्लस 2D कहाँ से, ये ध्यान रखना बच्चे, A1 ये जो मैं जनरलाइज फॉर्म में आप लिखना हूं, मैं पहले ध्यान रखना, नहीं तो आप कहोगे कि ये क्या लिख दिए। A1 बराबर पहला टर्म हो जाएगा, ठीक। A2 बराबर हो जाएगा A1 प्लस डी, ठीक। और A3 बराबर हो जाएगा A1 प्लस 2D। अब देखो यहाँ पर A3 बराबर क्या है हमारा, A3 बराबर यहाँ पे 38 है ना, ये पहला पद, दूसरा पद अननोन, तीसरा पद दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे 38 बराबर 2 प्लस 2D। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो, अब जब यहाँ से बढ़ोगे तो ये जब इधर आएगा तो यहाँ पे 36 बराबर 2D हो जाएगा ना। क्या होगा, D बराबर 18 आ जाएगा ना। 18 दूना 36 होता है ना, 18 टू टाइम्स जाएगा ना। तो डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पर डी की वैल्यू हो जाएगा 18। तो अब हमारा पहला टर्म क्या था, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म बराबर हो जाएगा A2 बराबर आ जाएगा, देखो कैसे होगा, A2 बराबर क्या है, A1 प्लस डी। तो A2 बराबर हमारा जो आएगा, A1 की वैल्यू क्या आई है, A1 की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 18, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, 20। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आप समझ पा रहे हो, ये हो जाएगा 20। तो हमारी जो सीरीज बनकर आएगी वो सीरीज क्या बन के आएगी, 2 और फिर क्या होगी 20 और 38। दो में कितना जुड़ा है, 18 जुड़ा है, और 20 में कितना जुड़ा है, 18, तो 38 आया है। ये एपी है, ठीक ना, याद रखना। ओके, अब ये आप समझ गए कि ये चीज क्या चल रही है। एक्चुअली ये फार्मूले का भी यूज करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये इस फार्मूले से भी आ जाएगा, लेकिन बहुत ब्रॉड हो जाएगा, फिर वो आप समझ नहीं पाओगे, अभी मैं उस पर भी आऊंगा, ठीक है। अब हम लोग ये देखो, यहाँ पे हमारा इसमें क्या लिख रहा है, पहला पद जो है इसमें लिख रहा है कि फर्स्ट टर्म इज 18, देखो यहाँ पे गलत है, इसको 18 कर लेना, फर्स्ट टर्म इज 18 और सेकेंड टर्म इज 6, ठीक ना। अरे क्या लिखा है भाई, पहला पद 18 है और दूसरा पद 24 है, तो आठवें पद का क्या मान होगा, फर्स्ट टर्म इज 18, पहला पद 18 है, दूसरा पद 24 है, A1 ये दिया है, A2 दिया है 24, ठीक। ओके, तो पूछ रहा है ए टर्म क्या होगा, ठीक है। ओके ओके ओके, आप देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। आप समझो इस बात को, ये प्रश्न क्या कह रहा है, कि प्रश्न ये कह रहा है, इसको देखना 18 कर लेना, अदरवाइज गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन ही। देखो A1 कह रहा है यहाँ पर 18, 18, ठीक। और A2 कह रहा है, कितना कह रहा है, A2 क्या कह रहा है, 24। तो अब जो हमको सबसे पहले चाहिए, हमको कैवा पद निकालना है, आठवां पद निकालना है। तो आठवां पद होगा क्या, तो जब आपको आठवां पद ऐसे निकालना रहेगा, तो आपको मैंने क्या बताया था, A1 और A2 के बीच का जो सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वो D जो होता है वो क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा। और जो हमारा AN का फार्मूला होता है वो क्या होता है, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो an हमको आठवां पद चाहिए, तो A8 बराबर हो जाएगा, A1 की वैल्यू क्या है, 18,
प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो n हमारा कैवा है, n बराबर यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, ये हो जाएगा 7 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, देखना एन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो एक लाइन और लिख ही लो भाई, नहीं तो कहोगे कि सर ऊपर हवा में उड़ा दिए, पता नहीं कहाँ से आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब यहीं से आ रहा है। देखो ये क्या लिखोगे, आठवां पद है हमारा, हमको 8 चाहिए, 8 तो 8 वाई ये हो जाएगा ठीक। अब 18 प्लस, अब ये समझ गए ना 6। अब ये क्या आएगा, ये देखते जाओ क्या आएगा वैल्यू, 18 प्लस 42 कितना होगा, 42 प्लस 18 कितना होगा बताओ, अपने से जोड़ के जल्दी बताओ। 8 2 10, 4 1 5, 5 1 6, 60 होगा ना। तो हमारी जो है A8 की वैल्यू क्या होगी, A8 की वैल्यू हो जाएगी 16। समझ पाए, ठीक ना। अब तो ये समझ गया ना, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं एक हल्का सा बस रिवीजन करा देता हूं कि मैंने आपको अभी तक क्या बताया है। अब मैं आपको जो बता चुका हूं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि कोई भी ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए या सीरीज जिसका प्रत्येक अगला पद एक निश्चित संख्या को जोड़ने में प्राप्त हो। मतलब जो हमको वो जो सीरीज होगी वो प्रत्येक सीरीज में कुछ हमको जोड़ने पर एक निश्चित पद, तो यही एक निश्चित पद जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, दो 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 दो, ये निश्चित पद जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है याद रखिएगा। तो ये हो जाता है ये निश्चित। तो ऐसी श्रृंखलाओं को क्या बोलते हैं, संख्याओं की श्रृंखलाओं को, याद रखना संख्याओं की श्रृंखलाओं को तो बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। मैंने आपको आज बताया सर्वांतर क्या होता है, फिर मैंने बताया पद क्या होता है A1 A2 A3, उसका जनरलाइज फॉर्म बताया, और फिर मैंने आपको बताया कि परिमित परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है। याद रखना इसको, परिमित और अपरिमित, ये नहीं कि वो ये यहाँ पे PDF में गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पर वो परिमित और अपरिमित होता है। फिर मैंने आपको सिर्फ आज एक ही फार्मूला बताया है, और वो फार्मूला क्या है, एपी का ये फार्मूला होता है, ये nth टर्म के लिए होता है एपी में। तो आप इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहोगे तो एन कर लेना, यहाँ पर एन कर लेना, एन बराबर A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, हमारा जो फार्मूला होगा वो ये हो जाएगा, देखो ये अच्छे से देख लो, हमारा फार्मूला हो जाएगा, सॉरी, हमारा फार्मूला हो जाएगा एन बराबर A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही हमारा फार्मूला होगा, इस पर मत जाना, ये एपी में यूज होता है। अब देखो फिर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको अच्छे से सवाल ये कराया, एक सवाल मैंने आपको ये कराया है इस तरीके से लगाने के लिए, और एक सवाल मैंने ये कराया है। अब इसी सब के बारे में आगे हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक ना, ठीक है। थैंक यू, हमारे साथ जुड़े रहें, आपको पूरी मैं एनसीईआरटी आपको खत्म कर दूंगा।